हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस के 9210 एट द रेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जीके जिसका प्रैक्टिस सेट जो है ये 3 होने वाला है, ठीक है। जो कि न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले जो हम बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, ठीक है। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़कर पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं। हम वही प्रश्न करवाए हैं जो कि कई बार एग्जाम में जो है पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि आगे भी पूछने की ज्यादा से ज्यादा संभावना बनती है। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि बिहार पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। और ये जो है आज का मतलब न्यू प्रैक्टिस सेट जो स्टार्ट हो चुका है, और जो कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 3 होने वाला है। इससे पहले जो ये 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, वो भी प्रैक्टिस सेट का भी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है, वहां से मतलब जुड़कर देख सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को मतलब जो स्टार्ट करते हैं। और बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जो जीके जिसका प्रैक्टिस सेट जो है ये डेली का 9 बजे रात में होता है। कब होता है? तो ये डेली का 9 बजे रात में बिल्कुल लाइव होता है। तो डेली की डेली जो है आप वहां से जुड़कर देख सकते हैं, ठीक है, 9 बजे रात में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एसएससी एमटीएस क्या है। एसएससी एमटीएस के लिए भी जो जीके जीएस का क्लास होता है 8 बजे रात में, ठीक है, 8 बजे रात में। तो वो भी क्लास को भी मतलब ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो चलिए प्रश्न यह है कि 1.6 ग्राम यानी कि CH4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 1.6 ग्राम CH4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ये क्या है? तो ये जो है 6.022 इंटू 1023 यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 10 का पावर 23 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने का मतलब जो है मोलों की संख्या, करने का मतलब मोलों की संख्या इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मतलब परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, करने का मतलब एक फॉर्मूला होता है। देखो ये फॉर्मूला आप यदि सेट कीजिएगा तो आपका आंसर जो है निकल जाएगा, यानी कि n इंटू एन ए, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला पर यदि आप मतलब इसको इस्तेमाल कीजिएगा तो जाकर के जो है आपका आंसर करेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। और ये CH4 जो होता है ना, ये CH4 ये मीथेन या इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। इसे भी क्या रखना, इसे मीथेन या मार्स गैस भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। देखो हम वही प्रश्न करवाते हैं जो कि कई बार जो है किसी ना किसी एग्जाम में जो पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। और आगे भी ज्यादा से ज्यादा संभावना बनती है पूछने की। तो चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण यानी कि C+H2O से यानी कि CaO प्लस H2O में मतलब क्या है? देखो यह जो जल ऑक्सीकारक है, ये क्या है? एक प्रकार का जो है जल ऑक्सीकारक है, ठीक है। यह जल ऑक्सीकारक है। और देखो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में देखो बहुत सारा, जैसे ऑक्सीजन की मतलब संख्या में वृद्धि होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की संख्या में कमी होती है। जबकि तत्व परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग देता है और ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि कर देता है। और ये अवकरण क्या करता है? अवकरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की संख्या में कमी होती है और हाइड्रोजन की संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है, जबकि ऑक्सीजन मतलब क्या करता है? संख्या में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, ठीक है। तो ये सब मतलब जो ये होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 3 नंबर की, निम्न में से कौन सा मिलान जो है सत्य है? निम्न में से कौन सा मिलान जो है ये सत्य है? देखो ये परमाणु क्रमांक यानी कि मोस्टली ये जो है सही है। क्या है? ये जो है सही है बिल्कुल। बाकी बात का सब क्या है? गलत है, ठीक है। और ये मोस्टली ने परमाणु क्रमांक के आधार पर मतलब जो है ना आधुनिक आवर्त सारणी मतलब तैयार किया था। जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है चेडविक ने किया है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? ये जो चेडविक ने किया है। और जबकि प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो ये रदरफोर्ड ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है थॉमसन ने किया था। तो इसे आपको मतलब याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। देखो हम बार बार कर रहे हैं, अगर यदि मतलब किसी प्रश्न का आंसर आप पहले से जानते हैं तो उसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा? मतलब रिवाइज होगा, ताकि आपको एग्जाम में जो है प्रश्न मतलब छूटेगा नहीं। इससे क्या होगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो कि 4 नंबर प्रश्न है कि पोटास यानी कि पोटास फिटकरी का जलीय विलयन होता है, यानी कि पोटास फिटकरी का जलीय विलयन जो ये क्या होता है? देखो इसका जलीय विलयन जो है ना ये जो अम्लीय होता है। क्या होता है? ये जो है ना अम्लीय होता है। जबकि यह जलीय विलयन अपघटन करने का मतलब 83, ठीक है, का मतलब आयन देता है। इसलिए इसका व्यवहार जो है अम्लीय होता है, ठीक है। इसीलिए इसका क्या होता है? व्यवहार जो अम्लीय होता है। जबकि पोटास एलम का सूत्र K2SO4 ठीक है, SO4 3 यानी कि 24H2O है होता है, ठीक है। जबकि साधारण तो यदि साधारण नमक की मतलब सूत्र की बात करें तो सीधा सीधे आपको पता होना चाहिए कि NaCl होता है, ठीक है। और इसका उपयोग जो खाने के रूप में कि मतलब अचार हो गया परीक्षण में किया जाता है। जबकि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3 10H2O होता है, ठीक है। तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो हम बेर बेर कहते हैं वही प्रश्न करवाते हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, ठीक है, ताकि आपका प्रश्न जो है एग्जाम में छूटे ना। हो सकता है कि ये प्रश्न आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है 5 नंबर की, परावैंगनिक किरणें की जांच की जाती है, यानी कि परावैंगनिक किरणें की जांच जो है कैसे की जाती है? तो इसमें जो है क्रूक्स कांच द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? क्रूक्स कांच के द्वारा जो है किया जाता है, ठीक है। यदि हम इसका बात करें क्या है ये, क्या है? फिल्म के कांच द्वारा, मतलब इसके यदि हम बात करें तो इसके द्वारा क्या होता है?
देखो इसके द्वारा जो है ना क्या कहते हैं विद्युत बल्ब तथा मतलब प्रकाशी यंत्र बनाने में मतलब इसका प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी वाला का जो प्रयोग जो है ये जो है जैसे विद्युत बल्ब का मतलब प्रकाशी यंत्र बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे भी याद रखना है। और ये जो है पायरेक्स कांच, ये पायरेक्स कांच जो है ये क्या होता है? देखो ये पायरेक्स कांच जो होता है ना जैसे ये ताप के परिवर्तन में जो है अभाव मतलब क्या अभावशाली मतलब इसका प्रयोग जो है प्रयोगशाला में बर्तन बनाने में होता है। सीधा सीधी क्या होता है तो प्रयोगशाला में जो बर्तन बनाने में जो है ये पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सबको भी मतलब जो है थोड़ा थोड़ा याद रखना ताकि मतलब हो सकता है जो हम बोल रहे हैं वो ना आकर के मतलब जो है जो हम बोल रहे हैं वही प्रश्न आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए जो मतलब थोड़ा थोड़ा ब्रेन में रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 6 नंबर कि ओजोन है यानी कि ओजोन क्या है? ओजोन जो है ये क्या है? देखो ओजोन जो ये अपरूप होता है। क्या होता है? यह जो अपरूप होता है ओजोन जो है ये अपरूप होता है। और ओजोन जो है ना O3 मतलब ऑक्सीजन का अपरूप होता है। ये जो है O3 ऑक्सीजन का क्या होता है अपरूप होता है। जबकि ओजोन में ऑक्सीजन का 3 अणु होता है। ओजोन में ऑक्सीजन के 3 अणु होता है और ओजोन सूर्य से आने वाले यानी कि पराबैंगनी किरणें को क्या करती है अवशोषित करता है। और ओजोन की सांद्रता जो है ये डॉवंस इकाई में मतलब मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका मतलब डॉवंस क्या है? डॉवंस यानी कि डॉवंस के द्वारा जो है इसको मापा जाता है। इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 7 नंबर की वह प्रक्रम जिसमें तत्व की ऑक्सीजन क्या ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है क्या कहलाता है? वह प्रक्रम जिसमें तत्व की ऑक्सीकरण मतलब संख्या बढ़ती है वह क्या कहलाता है? तो उसको जो ऑक्सीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको जो ऑक्सीकरण कहा जाता है। वह प्रक्रम जिसमें तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है उसको ऑक्सीकरण कहा जाता है। और जबकि ऑक्सीकरण जो है तत्व या यौगिक ऑक्सीजन का योग यानी कि हाइड्रोजन का निष्कासन तब जबकि विद्युत ऋणात्मक तत्व या मूल के अनुपात में वृद्धि ठीक है का अवयव का अनुपात जबकि कमी तत्व की संयोजकता में वृद्धि ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो ये सब होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 8 नंबर की किसी कोयले की खदान यानी कि समुद्र तल तथा पर्वत की चोटी पर किसी वस्तु का भार यानी कि क्रमशः W1 इंटू WG तथा W3 मतलब हो तो मतलब इसमें क्या होगा मतलब कैसे कैसे ये क्या होगा? तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, किसी कोयले की खदान समुद्र तल तथा पर्वत किसी कोयले की खदान की समुद्र तल तथा पर्वत की चोटी पर किसी वस्तु का भार यानी कि क्रमशः जो W1 W2 W3 हो तो वहां पर जो है ना W1 जो है ये मतलब क्या है मतलब छोटा है W2 से और जबकि W2 जो है ये बड़ा है W3 से। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और समुद्र तल पर वस्तु का भार जो है सबसे अधिक होता है। इसे ही याद रखना, समुद्र तल पर जो है वस्तु का भार जो है ये क्या होता है सबसे अधिक होता है। जबकि पर्वत की चोटी तथा कोयले के खदान में जी का मान यानी कि जी का मान मतलब जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण कम होता है और जिसके कारण वहाँ भार कम हो जाता है। ठीक है, इसे भी याद रखना। और पृथ्वी से ऊंचाई पर जाने पर मतलब भार घट जाता है और पृथ्वी के अंदर जाने पर भार क्या होता है भी घट जाता है। और भार जो है ये 3 स्थानों पर शून्य होता है जैसे कि अंतरिक्ष में, कृत्रिम उपग्रह में और पृथ्वी के केंद्र पर जो भार शून्य होता है। इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 9 नंबर, जब प्रयुक्त बल द्वारा अधिकतम कार्य होता है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होता है? तो जब प्रयुक्त बल द्वारा तथा अधिकतम कार्य होता है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण जो है 0 डिग्री होता है। कितना होता है? ये जो 0 डिग्री होता है। कहने का मतलब देखो कार्य यानी कि W बराबर एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? यानी कि बल इंटू एस, एफ इंटू एस होता है। ठीक है, जहाँ की कहने का मतलब बल गुणे विस्थापन। ठीक है, और जहाँ पर एफ एस एक कॉस थीटा भी होता है। जबकि कार्य का मान जो है महत्तम तभी होता है जब बल क्या होता है बल एवं बल की दिशा में विस्थापन के मध्य यानी कि 0 डिग्री का कोण हो। क्योंकि क्योंकि कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ये भी याद रखना, कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है 1 होता है, इसलिए होता है। ठीक है, तो इसे मतलब याद रखना कितना हो जाएगा ये 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। देखो वीडियो को शुरू से अंत तक मतलब ध्यान से देखना है ताकि आपका प्रश्न जो है एग्जाम में छूटे ना। ठीक है, तो 10 नंबर प्रश्न है कि 2 प्रोटॉन ठीक है परस्पर निकलने का मतलब परस्पर यानी कि एक मतलब 10 टू पावर क्या है 10 मतलब से मतलब मिलती की दूरी पर है। ठीक है, और उन पर क्रियाशील बल क्या हो जाएगा? उन पर क्रियाशील जो है बल वो क्या होगा? तो उस पर जो देखो क्रियाशील बल होगा वो कूलम्ब बल तथा गुरुत्वीय बल पर होगा, गुरुत्वाकर्षण बल पर होगा। क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल पर। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 11 नंबर की दो प्रतिरोधों कहने का मतलब 252 और 652 को श्रृंखला सीरीज में मतलब जोड़ा जाता है। और इस मतलब और इस संयोजन को क्या किया जाता है 12 वोल्ट बैटरी से जो है जोड़ा जाता है। जबकि 6 और 12 वोल्ट मतलब प्रतिरोध में धारा क्या करना है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब जो है मतलब ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, तो देखो यहाँ पर R1 का मान जो है आपके पास कितना दिया हुआ है तो 2 ओम दिया हुआ है। ठीक है, देखो समझना है नॉमेरिकल है। और R2 का मान जो कितना दिया हुआ है वो 6 ओम दिया गया है। ठीक है,
6 ओम है। तो इसलिए मतलब जो समांतर क्रम यानी कि आर के लिए यदि हम किसी एक फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि आपको पता होगा कि R1 प्लस का R2 होता है। क्या होता है? तो R1 प्लस का R2 होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से जो हम 2 प्लस का 6 कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये जो 8 ओम हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए आई के लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, देखिए धारा निकालने के लिए भी और आर के बीच में क्या संबंध है, तो भी और आर के बीच में संबंध है कि भी बटा आर क्या हो जाएगा, भी बटा आर एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, भी बटा आर। तो यहाँ से आप जो है वोल्ट यानी कि कितना है 12 वोल्ट का है। ठीक है, यहाँ से 12, उसके बाद में आर, आर कितना आप निकल कर आए हैं, तो ये 8 निकल कर आए हैं। ठीक है, तो इसको आप काट सकते हैं। तो काटिए, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, करने का मतलब 3/2। अब देखो 3 में 2 से भाग दे दो, 3 में 2 से यदि हम भाग देंगे तो 1 पॉइंट का 5 हो जाएगा, यानी कि 1.5 कितना हो जाएगा, 1.5 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये 1.5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 1.5 एम्पियर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1.5 एम्पियर। कितना हो जाएगा, तो ये जो 1.5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से समझना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। देखो हम वही प्रश्न करवाते हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है 12 नंबर की नकारात्मक त्वरण यानी कि निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। नकारात्मक त्वरण जो है निम्न में से किसकी दिशा की क्या होती है, विपरीत होती है। देखो वेग, वेग के विपरीत होता है। किसके विपरीत होता है, ये वेग के विपरीत होता है। नकारात्मक त्वरण जो है वेग की दिशा क्या होता है, विपरीत होता है। तो किसी वस्तु, देखो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहा जाता है। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक की बात करें तो मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यदि वस्तु के वेग में बराबर यानी कि समय अंतराल में बराबर परिवर्तन हो रहा हो तो उसका त्वरण जो एक समान कहलाता है। ठीक है, इसे भी याद रखना है। और जबकि जबकि त्वरण जो एक क्या है, एक मतलब सदिश राशि है। त्वरण क्या है, सदिश राशि है। और यदि वेग के मतलब परिणाम के साथ साथ मतलब घट रहा है तो त्वरण जो ऋणात्मक होता है इसे मंदन कहा जाता है। और वेग समय ग्राफ की ढाल जो ये त्वरण का मान देता है, इसे भी याद रखना है। ठीक है, और त्वरण के लिए फॉर्मूला होता है a बराबर v माइनस यू बटे टी होता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 13 नंबर प्रश्न है कि क्षैतिज से मतलब 60 डिग्री कोण बनाकर 50 मतलब किलोग्राम का आदमी यानी कि 50 मीटर लंबी सीढ़ी उतर रहा है, उसने कितना कार्य किया है। उसने कितना कार्य किया है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, करने का मतलब एच, एच का मान जो है वो कितना हो जाएगा, यानी कि 10 इंटू का रूट 3 बटे का 2 हो जाएगा। हमको पता है कि यहाँ आपको समझ में नहीं आया होगा। देखो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके होंगे, यहाँ से जो है अपना मतलब लंबकरण का मान निकालेगा तो ये आपको जो है एच का मान जो है आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो एच का मान इस टाइप का आ जाएगा। तो इसके लिए फिर डब्ल्यू, डब्ल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि आपको पता होगा कि कार्य यानी कि डब्ल्यू जो है स्थितिज ऊर्जा यानी कि एम जी एच, क्या होता है एम जी एच यानी कि स्थिति के कारण। तो यहाँ पर जो है एम, एम का मान जो कितना है 50, कितना है 50 है। जबकि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है 9.8 होता है। कितना होता है 9.8 होता है। और आपको एच का मान जो है पता है कितना है, तो 10 इंटू रूट का 3 बटे का 2। ठीक है, यदि आप इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो ये जो है निकल कर आ जाएगा, यानी कि कहने का मतलब जो है 24 50 और क्या हो जाएगा, यानी कि रूट 3 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट 3 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन में जो है नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तेरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो यदि आपको प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो फिर से आप मतलब कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है 14 नंबर की, यदि मानव हृदय की आवृत्ति यानी कि 1.25 हर्ट्ज है तो 1 मिनट में हृदय की धड़कने की संख्या होगी। 1 मिनट में हृदय की धड़कने की संख्या क्या होगी, तो ये 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। हृदय की स्पंदन आवृत्ति कितना है, मतलब 1.25, कितना 1.25 हर्ट्ज है। ठीक है, और जबकि 1 मिनट में धड़कने की संख्या कितना है 60 है। 1 मिनट में 60 होता है, करने का मतलब जो 1 पॉइंट का 25 से गुने का 60 कर देंगे हम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा 75। ठीक है, तो आप तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि फिर लगता है मिलान करने वाला प्रश्न है। ठीक है, चलिए मिलान कीजिए। तो यानी कि रेखीय गति दिया हुआ, एक बगल घूर्णन गति दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि बोल रहा है निम्न में से कौन जो सुमेलित नहीं है, ये बताना है। देखो ये जड़त्व, ये बल आघूर्ण, ये गलत है। जड़त्व, ये बल आघूर्ण क्या है, ये गलत है। ठीक है, क्या है ये जो गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को।
चलिए अगला प्रश्न कीजिए, सोलर की किसी पेन का आधार यानी कि उत्तरी ध्रुव और विषुवत रेखा पर क्रमशः यानी कि WP WE है, यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो क्या होगा, मतलब पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो क्या होगा, हो जाएगा। तो WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इससे जो है किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम जो है लमसम ये 19 मार्च को होने वाला है। ठीक है, 19 मार्च को। 17 नंबर प्रश्न है कि पादपों में संचित होने के भोज्य पदार्थ क्या है। पादपों में संचित भोज्य पदार्थ जो है ये क्या है, ये मंड होता है। क्या होता है, ये जो मंड होता है, भोज्य पदार्थ जो है ये क्या होता है, ये मंड होता है। पादपों में संचित भोज्य पदार्थ जो ये मंड को कहते हैं। ठीक है, और मानव के शरीर में संचित भोजन यानी कि पदार्थ जो ग्लाइकोजन के रूप में अवस्थित रहता है, इसे भी याद रखना है। ठीक है, और श्वसन एक क्या है, अपचाय क्या है, जिसमें शरीर के मतलब भार में भी कमी हो जाता है, शरीर के भार में भी क्या हो जाता है, तो कमी हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंड। ठीक है, अगला प्रश्न जो कि 18 नंबर प्रश्न है कि चेचक के टीके का विकास किया है, यानी कि चेचक के टीके का विकास जो है किसने किया है। तो इसे जो है एडवर्ड जेनर ने किया है। किसने किया है, एडवर्ड जेनर ने जो है इसका विकास किया है, एडवर्ड जेनर ने। और लुई पास्चर, ये लुई पास्चर जो है, ये लुई पास्चर ने रेबीज का टीका और दूध का पास्चुराइजेशन की खोज किया है। इसे भी याद रखना है, किसने किया है, ये रेबीज का टीका का खोज किसने किया है, तो लुई पास्चर ने किया है। ठीक है, इसे जो अच्छी तरह से याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रोग का टीका जो है मुंह द्वारा दिया जाता है। किस रोग का टीका जो है मुंह के द्वारा दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस रोग का टीका जो है मुंह के द्वारा दिया जाता है, तो ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं। यानी कि टीवी, ऑप्शन सॉरी यानी कि पोलियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पोलियो हो जाएगा। पोलियो का टीका की खोज, और इसका खोज जो है ना, यानी कि जोनस साल्क ने किया था। किसने किया था, जोनस और साल्क। ठीक है, जोनस साल्क ने जो इसका खोज किया था। और पोलियो के ड्रॉप टीके की खोज जो ये अल्बर्ट साबिन ने किया था। ठीक है, और पोलियो का रोग जो है टीका मुंह द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसे भी याद रखना। और अल्बर्ट साबिन ने करने का मतलब जो है 1957 में पोलियो ड्रॉप की खोज किया था। ठीक है, और WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया। इसे भी याद रखना है, WHO जो है भारत को क्या किया है, पोलियो मुक्त घोषित किया है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोलियो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। देखो, एक सीट आपको क्या करना है, पक्का करना है। मध्य निषेध में एक सीट से आपको जरूरी है। टोटल सीट कितना है, 689 है। उससे मतलब नहीं, आपको एक सीट से मतलब है। तो एक सीट से मतलब है तो आपको जो है ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या करना है, मार्क्स लाना पड़ेगा। तो मार्क्स कैसे लाइएगा, तो सबसे ज्यादा जो आपको जीके जीएस पर क्या करना है, फोकस करना है। तो हम जीके जीएस के लिए डेली का डेली की 9 बजे रात में क्लास करवाते हैं। कब करवाते हैं, तो 9 बजे रात में क्लास करवाते हैं। तो डेली की डेली जो है 9 बजे रात में जुड़िए और क्लास कीजिए। यहीं से जो है आपका 80% मार्क्स आने वाला है। ठीक है, और जितना भी स्टूडेंट जुड़ा है, हम सोचते हैं कि उतना स्टूडेंट जो है अपना सिलेक्शन एक सीट जो है पक्का कर ले। ठीक है, तो 689 में आपको एक सीट पक्का करना है, ज्यादा जरूरी नहीं, आपको सिंपल एक से जरूरी है। तो एक सीट पक्का करने के लिए आपको 80% ऊपर ही मार्क्स लाना पड़ेगा। तो 80% मार्क्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा जीके जीएस पर फोकस करना पड़ेगा। और जीके जीएस का डेली क्लास जो हम 9 बजे रात में करवाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न कीजिए क्या है, 20 नंबर प्रश्न है कि मायोसिन यानी कि प्रोटीन पाई जाती है, यानी कि मायोसिन प्रोटीन जो है कहां पर पाई जाती है। देखो, ये जो है पेशी में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, ये जो पेशी में पाया जाता है। मायोसिन प्रोटीन पेशी में पाया जाता है। जबकि प्रोटीन समझता है मतलब 3 प्रकार के होता है। देखो, एक सरल प्रोटीन होता है, एक संयुग्मी प्रोटीन होता है, एक व्युत्पन्न प्रोटीन होता है। ठीक है, तो मतलब 3 प्रकार के होता है प्रोटीन। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, 21 नंबर की प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है। देखो, प्रकाश का अवशोषण करना क्या है, प्रकाश का अवशोषण करना है, प्रकाश का अवशोषण करना है। देखो, वर्णहरित थोड़ी सा देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ग्रेना यानी कि अस्टेमा में होती है। ठीक है, ग्रेमा नहीं बल्कि ग्रेना होता है। ठीक है, ग्रेना अस्टोमा में होती है। पर्णहरित के केंद्र में यानी कि मैग्नीशियम एक परमाणु मतलब क्या होता है, परमाणु होता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, 22 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक क्या है, जलवाहित रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो कि एक जलवाहित रोग है। देखो, ये दस्त रोग जो है एक जलवाहित रोग है। ठीक है, और जबकि पेचिस क्या होता है, एक पेचिस भी होता है। देखो, पेचिस का कारक जो है एंट अमीबा यानी कि हिस्टोलिटिक का होता है। और इसका संक्रमण जो आशुद्ध जल द्वारा होता है। ठीक है, और इस रोग से बचने के लिए हरी सब्जियों को यानी कि पोटेशियम क्या कहते हैं, परमैंगनेट में मतलब क्या होती है, परमैंगनेट। ठीक है, परमैंगनेट होता है। ठीक है, तो 1 घंटा भिगोर कर उपयोग में लाना चाहिए। ठीक है, और पानी उबालकर उसको जो है क्या करना चाहिए, उसको पीना चाहिए। ठीक है, मतलब इस रोग से मतलब पीड़ित व्यक्ति को। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न तो कि 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा
किसी ऐसे पौधों का उदाहरण बीज तो लाते हैं पर मतलब क्या होता है, फल नहीं देता है। देखो ये चीड़ का वृक्ष जो है नहीं देता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चीड़ का वृक्ष। देखो चीड़ के पेड़ से मतलब तारपीन का तेल निकाला जाता है, तारपीन का तेल जो है किसके द्वारा निकाला जाता है, तो ये चीड़ के वृक्ष से ही निकाला जाता है। और विश्व विश्व का सबसे बड़ा पौधा है जो कि इसकी ऊंचाई जो होता है वो 90 मीटर होता है, जबकि इसकी व्यास जो होता है वो कितना होता है, 13 मीटर होता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पौधा होता है ये, और सबसे मतलब लंबा आवृत बीजी पौधा यानी कि यूकेलिप्टस होता है। ठीक है, और विश्व का सबसे छोटा पुष्पीय पौधा जो है वोल्फिया होता है। क्या होता है, वोल्फिया होता है, इसे भी याद रखना। और सबसे बड़ा फूल की बात करें तो ये जो है रफलेसिया, क्या होता है, रफलेसिया सबसे बड़ा फूल होता है। सबसे छोटा बीज जो होता है ऑर्किड्रिस के होता है, और सबसे बड़ा बीज जो होता है ये लोडोरेसिया का होता है, लोडोरेसिया का होता है। तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। देखो एक सीट आपको पक्का करना है तो करना है जैसा हो, लेकिन एक सीट आपको पक्का करना है तो जैसे होगा अपना कर लीजिएगा। ठीक है, तो जिसके लिए हम तो डेली का डेली यानी कि 9 बजे रात में जो है जीके जीएस का क्लास करवाते हैं, वैसा क्लास करवाते हैं जो कि हो सकता है 80% मार्क्स जो है आपका यहीं से आ जाएगा। हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो 24 नंबर प्रश्न है कि कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है। कोशिका में राइबोसोम का कार्य जो है ये क्या होता है। देखो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। कोशिका के अध्ययन का विज्ञान जो है काइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के अध्ययन को विज्ञान को क्या कहा जाता है, काइटोलॉजी कहा जाता है। जबकि सबसे लंबी कोशिका जो है ये तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, और सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। इसे याद रखना, सबसे लंबी कोशिका जो है ये तंत्रिका तंत्र की कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए कि कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं। कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक जो है क्या होता है। देखो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ये जो होता है कंट्रोल यूनिट क्या एएलयू मेमोरी। क्या होता है, कंट्रोल यूनिट एएलयू मेमोरी। ठीक है, यानी कि 3 घटक होता है। ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। ठीक, और ये एएलयू जो होता है ये एएलयू का पूर्ण रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखना। और रैम, ये रैम जो होता है, एक रैम भी आता है कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो रैम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या कि जैव निम्नीकरणीय मतलब पदार्थ है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। निम्नलिखित में से क्या जो है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ये पौधा क्या है, पौधा जो जैव नवीकरणीय पदार्थ होता है। जबकि प्रकृति के आधार पर प्रदूषक यानी कि 2 प्रकार के होता है, एक जैव नवीकरणीय होता है, एक जैव अनवीकरणीय होता है। ठीक है, तो यानी कि 2 प्रकार के होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 27 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है पादप हार्मोन है। देखो ये ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन जो एक क्या है, ऑक्सीजन एक पादप हार्मोन होता है। जबकि ऑक्सीजन हार्मोन को नहीं कि 3 इंडोल एसिड मतलब एसिड भी कहते हैं। इंडोल एक्टिक एसिड भी कहा जाता है, नहीं कि IAA भी इसे कहा जाता है। इसे भी याद रखना है। ठीक है, AA तो क्या कहते हैं, IAA भी कहा जाता है। कहने का मतलब इंडोल एक्टिक एसिड भी कहा जाता है। और ऑक्सीजन हार्मोन का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है कि मतलब शीर्ष में वृद्धि करना। क्या करना, शीर्ष में वृद्धि करना। और यह फल और पत्ती को गिरने से रोकना, और यह मतलब खर खतपार का नाश करना, इसका मतलब जो मुख्य कार्य होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 28 नंबर प्रश्न है कि वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद यानी कि चांदी के सहने मतलब काले पड़ जाते हैं, क्यों पड़ जाते हैं। वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के सहने काले पड़ जाते हैं, तो ये क्यों पड़ जाता है, ये मतलब आपको बताना है। देखो वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद जो चांदी यानी कि सिल्वर के गहने यानी काले पड़ जाते हैं, क्योंकि चांदी जो है ना वायु में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेती है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेती है, इसी कारण से होती है। और चांदी का जहन जो है ये नहीं होता है। जबकि चांदी जबकि H2S के संपर्क में आता है तो अपना रंग क्या कर देता है, ये मतलब रंग क्या बदलकर काला कर देता है। H2S यदि इसके संपर्क में चांदी आ जाएगा तो जो अपना रूप बदल देगा और काला कर देगा। ठीक है, तो अच्छा से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, और ये सोना जो होता है ना, सोना जो कहते हैं सोना, देखो सोना चांदी प्लेटिनम आदि सब क्या क्षरण नहीं होता है। जबकि इन धातुओं को दुर्लभ धातु भी कहते हैं। ठीक है, धातु क्या कहते हैं, दुर्लभ धातु कहते हैं। और चांदी और तांबा का दुश्मन जो होता है वो क्या होता है, तो सल्व बुरी होता है। क्या होता है, सल्व बुरी होता है। क्या होता है, सल्व बुरी, सल ये बुरी होता है, इसका मेन दुश्मन होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो बताइए प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। आप तो समझा के आए हैं,
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि चांदी वायु में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, सल्फर सिल्वर मतलब क्या करता है, सल्फाइड बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। और इसका मुख्य कारण जो होता है वो क्या होता है, तो ये किसके साथ अति कर लेता है, तो यदि ये H2S के साथ यदि मिल जाएगा तो चांदी हमेशा क्या हो जाएगा, तुरंत जो है काला हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न जो कि आज का यहीं पर प्रश्न जो है समाप्त होता है। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और मतलब जो है लाइक नहीं किया है तो कर लो, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है, ताकि आपके दोस्त को भी फायदा हो जाए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है तो आपको जीके जीएस पर जो है फोकस करना है। ठीक है, जीके जीएस पर फोकस करना, और यहीं से जो आपका 80% मार्क्स आने वाला है बिहार पुलिस मध्य निषेध में। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जीके जीएस पर फोकस करना, और जो कि डेली का डेली 9 बजे रात में जो हम जीके जीएस का ऐसा प्रश्न करवाते हैं, हो सकता है डेली मतलब सेम टू सेम आपको मतलब जो है प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं तब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।